बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अक़्लु फ़ला तुक़बलु शहादतुल मजनून हालत जुनूनिही फ़लौ दार जुनूनुहु क़ुबिलत शहादतुहु मुफ़ीक़न। किताब शहादात में पहले फ़सल शाहिद के शराइत और सिफ़ात के बारे में बात हो रही थी। तो शाहिद के लिए कुल 7 शराइत का ज़िक्र किया या कल फिर इसके तौर पर बयान किया। उनमें से पहली शर्त बुलूग़ वाली शर्त थी। बुलूग़ के बारे में तफ़सीलात बयान करने के बाद आज दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त शाहिद आक़िल होना चाहिए, अक़ल की शर्त है। बस इस बिना पर अगर गवाही देने वाला पागल हो, अक़ल उसके ज़ाइल हो चुकी हो, तो पागल और मजनून की गवाही काबिल कबूल नहीं है। शहीद सानी ने फरमाया मजनून 2 किस्म के हैं, मजनून इत्बाक़ी और मजनून इदवारी। मजनून इत्बाक़ी वो पागल है जो हमेशा पागल है, यानी मुकम्मल पागल है, कभी उसकी अक़ल ठिकाने पर नहीं आती है, उसको मजनून इत्बाक़ी कहते हैं। मजनून इत्बाक़ी की गवाही काबिल कबूल ना होना वाज़ेह है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। मजनून का दूसरा किस्म है मजनून इदवारी, यानी उसकी जो जुनून है, पागलपन है, वो हमेशा नहीं है बल्कि दौरानी है, यानी कभी पागल होता है, कभी उसकी अक़ल ठिकाने पर आ जाती है। फ़र्ज़ करो साल के 6 महीना पागल रहता है, 6 महीना उसकी अक़ल सही हो जाती है, उसको कहते हैं मजनून इदवारी। तो मजनून इदवारी की गवाही जुनून की हालत में तो काबिल कबूल नहीं है, ये तो मुसल्लम। अम्मा जब उसकी अक़ल ठिकाने पर आ जाए, वो ठीक हो जाए, तो शहीद सानी ने फरमाया मजनून इदवारी की गवाही एक सूरत में काबिल कबूल है। वो ये है कि जब वो गवाह बन रहा था उस वक़्त भी उसकी अक़ल ठिकाने पर थी, और जब गवाही दे रहा है उस वक़्त भी उसकी अक़ल ठिकाने पर है और ठीक ठाक है, और काजी को ये मालूम है, काजी को यकीन है कि गवाह बनते वक़्त भी वो ठीक था और गवाही देते वक़्त भी उसकी अक़ल सही है। ऐसी सूरत में मजनून इदवारी के जो गवाही है वो काबिल कबूल है। फिर इस शर्त के आखिरी बात शहीद ने फरमाया मजनून के हुक्म में है 2 मज़ीद और अफराद, जो पागल तो नहीं है लेकिन पागल के हुक्म में है, उनकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। वो है अबलह। अबलह यानी बेवकूफ़, अहमक। मुकम्मल पागल नहीं है, समझदार है लेकिन वो बेवकूफ़ है, कम अक़ल है, उसकी अक़ल कमज़ोर है। और वल मुग़फ़ल, वो शख्स जो गाफिल है। मुग़फ़ल गाफिल से इसमें बाब तफ़ईल का सिगा है, इसमें मफ़ूल का है। वल मुग़फ़ल जो गफलत में है, गफलत, ये मुग़फ़ल के बारे में 2 एहतिमाल दिया। बाज़ उलमा ने कहा मुग़फ़ल और अबला अत्व तफ़सीरी है, दोनों का मतलब एक है। बाज़ उलमा ने फरमाया नहीं, मुग़फ़ल बेवकूफ़ नहीं है, अम्मा वो शख्स है जो किसी अम्र और किसी फ़िल के खुसूसियात की तरफ तवज्जो नहीं कर सकता। यानी ये भी तकरीबन एक किस्म का बेवकूफ़ है और अक़ल कमज़ोर है। तो इन किस्म के अफराद की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। बस ये दूसरी शर्त मुकम्मल हो गई। अक़ल की जो शर्त है उसके बारे में शहीद सानी ने जो वजाहत दी है वो मैंने खुलासे के तौर पर बता दिया। आप इस इबारत को पढ़ लेंगे, उसके बाद तीसरी शर्त के बारे में अलग तफसीलात देना पड़ेगा। वल अक़्लु, ये मुसन्निफ़ की इबारत है, अतुफ़ है। शाहिद व शर्तुहु अल बुलूग़, शाहिद की शराइत में से पहली शर्त बुलूग़ थी और दूसरी शर्त वल अक़्लु, अक़ल शर्त है, यानी शाहिद आक़िल होना चाहे, गवाही देने वाला आक़िल हो। फ़ला तुक़बलु शहादतुल मजनून हालत जुनूनिही, बस इस शर्त की बुनियाद पर पागल की गवाही हालत जुनून में, पागलपन के हालत में काबिल कबूल नहीं है।
फलौदार जुनूनुहु क़ुबिलत शहादतुहु मुफ़ीक़न, अगर उस शख्स की जो जुनून है, उसकी पागलपन है, वो इतवारी हो, यानी हमेशा पागल नहीं है बल्कि बारी बारी है, कभी पागल होता है कभी ठीक होता है, तो क़ुबिलत शहादतुहु मुफ़ीक़न, उसकी गवाही काबिल कबूल है, मुफ़ीक़न यानी उस हालत में जब वो ठीक हो, इफ़ाक़ा हो, मुफ़ीक़ इफ़ाक़ा से है यानी उसके अक़ल ठिकाने पर हो और सही हो, तो उस वक़्त गवाही काबिल कबूल होगी। अम्मा एक शर्त है वो ये है, बअदल इल्म बिइस्तिकमाल फ़तनतिही फ़ित तहम्मुल वल अदाई, अम्मा शर्त यह है कि काजी को पता चले, काजी को यकीन हो कि उस पागल के फतना यानी उसकी होश व हवास मुकम्मल हो, फिर तहम्मुल गवाह बनने में, वल अदाई और गवाही देने में। तहम्मुल शहादत से मुराद यानी जब वो गवाह बन रहा था उस वक़्त भी वो होश हवास वाला था, उसकी अक़ल सही थी। वल अदाई और महकमे में जब गवाही दे रहा है उस वक़्त भी उसकी अक़ल सही है, पागल नहीं है। ये जब ये काजी को पता चले तो काजी को इल्म होने के बाद मजनून अदवारी के गवाही काबिल कबूल है। वफ़ी हुक्मिही अल अबलहु वल मुग़फ़्फ़लु, और जुनून के हुक्म में है, वफ़ी हुक्मिही यानी मजनून के हुक्म में है, गवाही काबिल कबूल न होने में मजनून के हुक्म में है, अल अबलह बेवकूफ़ और अहमक लोग जो अक़ल कमज़ोर है जिनके, वल मुग़फ़्फ़ली और वो शख्स जो गाफिल किया गया है, मुग़फ़्फ़ल का लफ्ज़ी माना गाफिल किया गया शख्स, यानी मतलब वो शख्स अल्लज़ी ला यतफ़त्तनु लिमज़ायल उमूर, मुग़फ़्फ़ल से मुराद शहीद सानी ने माना बयान किया कि वो शख्स है जो उमूर और अफ़आल की ख़ुसूसियात के बारे में तवज्जुह नहीं कर सकता, तो उसकी गवाही भी काबिल कबूल नहीं है। बस ये दूसरी शर्त मुकम्मल हो गई। तीसरी शर्त वल इस्लामु, गवाह मुसलमान होना चाहिए। शाहिद की तीसरी शर्त इस्लाम की शर्त है, अगर गवाही देने वाला मुसलमान न हो, काफिर हो, तो उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अब काफिर के दो अक़साम है, एक काफिर हरबी है, दूसरा काफिर ज़िम्मी है। तो काफिर हरबी की गवाही कबूल ना होने में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तमाम उलमाए इस्लाम इजमा है, इत्तेफाक है कि काफिर हरबी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, चाहे मशहूद अलैह या मशहूद लह, जिस तरह इस्तिलाहात की वजाहत कल गुज़श्ता दरस में मैंने बयान किया। मशहूद लह काफिर हो या मुसलमान हो, मशहूद लह यानी वो शख्स जिसके हक़ में गवाही देता है, वो चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, या मशहूद अलैह, मशहूद अलैह यानी जिसके ख़िलाफ़ गवाही दी जाती है कि वो मशहूद अलैह भी चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, मुतलक़न काफिर हरबी की गवाही काबिल कबूल नहीं है, इसमें बहस नहीं है। अम्मा काफिर ज़िम्मी के गवाही के कबूल होने के बारे में तीन अक़वाल है। मुसन्निफ़ का कौल, शहीद अव्वल का नज़रिया, काफिर हरबी और काफिर ज़िम्मी का एक जैसा हुक्म है, यानी जिस तरह काफिर हरबी की गवाही मुतलक़न काबिल कबूल नहीं है। मुतलक़न का मतलब यानी तीन माना है, एक तो मशहूद अलैह काफिर हो चाहे मुसलमान हो, इसी तरह मशहूद लह भी काफिर हो या मुसलमान हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल नहीं है। मुतलक़न का मतलब ये होगा, यानी मशहूद लह काफिर हो या मुसलमान हो, इसी तरह मशहूद अलैह काफिर हो या मुसलमान हो, ये दो माना। तीसरा माना मुतलक़न का मतलब ये होगा कि काफिर ज़िम्मी के ख़िलाफ़ गवाही देने की सूरत में या काफिर ज़िम्मी के हक़ में गवाही देने की सूरत में दूसरा काफिर ज़िम्मी मज़हब के लिहाज से गवाह के मुताबिक हो या ना हो। मिसाल के तौर पर दोनों यहूदी हो, दोनों नसरानी हो, या एक यहूदी हो एक नसरानी हो। तो शहीद अव्वल का नज़र ये है कि काफिर ज़िम्मी की गवाही भी मुतलक़न काबिल कबूल नहीं है, ये एक कौल हो गया। दूसरा कौल शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि काफिर ज़िम्मी की गवाही एक सूरत में काबिल कबूल है, वो ये है कि अगर काफिर ज़िम्मी गवाही दे और उसका जो मशहूद लह है यानी जिसके हक़ में वो गवाही देता है
वो भी काफिर ज़िम्मी हो और अपने हम मज़हब वाला हो, ऐसी सूरत में काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है। ये शेख तूसी का नज़रिया हो गया। तीसरा कौल शेख सदूक का नज़रिया है। शेख सदूक, अब यहाँ पे इबारत में शहीद सानी ने शेख सदूक का नाम लिया, अम्मा शरह वालों ने लिखा है नहीं, ये शेख सदूक गलती से लिखा है। असल में ये कौल इब्न जुनैद इस्काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, शायद गलती से शेख सदूक की तरफ निस्बत दी है। बहरहाल ये तीसरा कौल है। तीसरा कौल वाले फरमाते हैं कि काफिर ज़िम्मी की गवाही काफिर ज़िम्मी के बरखिलाफ़ और काफिर ज़िम्मी के हक़ में काबिल कबूल है, अगरचि मज़हब और मिल्लत के लिहाज से दोनों जुदा हो। बस शेख तूसी का नज़रिया ये है कि काफिर ज़िम्मी अपने हम मिल्लत हम मज़हब के ख़िलाफ़ या हम मज़हब के हक़ में काबिल कबूल है। अम्मा शेख सदूक या इब्न जुनैद फरमाते हैं नहीं, बल्कि काफिर ज़िम्मी की गवाही काफिर ज़िम्मी के बरखिलाफ़ या काफिर ज़िम्मी के हक़ में काबिल कबूल है, अगरचि मिल्लत और मज़हब के लिहाज से दोनों अलग हो। तो ये काफिर की गवाही के कबूलियत के बारे में तीन अक़वाल, अलबत्ता काफिर ज़िम्मी के बारे में, हाँ काफिर हरबी के बारे में तमाम उलमा इजमा है, काफिर हरबी की गवाही मुतलक़न काबिल कबूल नहीं है। वल इस्लामु, यानी शराइत शाहिद में से तीसरी शर्त इस्लाम है, मुसलमान होना चाहे, गवाही देने वाला मुसलमान हो। फ़ला तुक़बलु शहादतुल काफ़िरी, बस काफिर की गवाही कबूल नहीं की जाएगी। व इन कान ज़िम्मियन, अगरचि वो काफिर ज़िम्मी क्यों न हो। ये तो शहीद अव्वल का नज़रिया है मुसन्निफ़ का। वलौ कान अल मशहूद अलैह काफिरन अलल असाह, अगरचि जिसके ख़िलाफ़ गवाही दी जाती है वो काफिर हो, फिर भी काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अलल असाह, सबसे सही कौल के मुताबिक ये फतवा है। अब काफिर की गवाही कबूल न होने की क्या दलील है, तो दो दलील शहीद फरमाते हैं। लिइत्तिसाफ़िही बिलफ़िस्क़ वज़्ज़ुल्मि अलमानिअैन मिन क़बूल शहादा, काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है क्योंकि काफिर एक तो फ़िस्क़ और फ़िस्क़ फुजूर से मुत्तसिब है, यानी काफिर फ़ासिक़ है, यानी गुनाहगार है, आदिल नहीं है। दूसरा काफिर जुल्म के साथ मुत्तसिब है, यानी काफिर फासिक भी है और जालिम भी है, क्योंकि खुदा को न मानना ये सबसे बड़ा जुल्म है। और शिरक जो है वह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, कुरान की आयत है कि शिरक और कुफ्र जुल्म अज़ीम है, सबसे बड़ा जुल्म है। और शिरक और जुल्म फिस्क ये मानिअैन मिन क़बूल शहादा, ये दोनों गवाही के कबूल करने से माने है, रुकावट है। अगर कोई शख्स फासिक हो तो फासिक की गवाही काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह कोई जालिम हो तो जालिम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। लिइत्तिसाफ़िही यानी काफिर मुत्तसिब होने की वजह से, बिलफ़िस्क़ फ़िस्क़ के साथ, गुनाह के साथ, व ज़ुल्म और जुल्म के साथ मुत्तसिब होने की वजह से काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अलमानिअैन मिन क़बूल शहादा, अलमानिअैन ये सिफत है फ़िस्क़ और जुल्म दोनों के लिए, यानी फ़िस्क़ और जुल्म दोनों शहादत और गवाही के कबूल होने का माने है। खिलाफ़न लिश्शेख, अब ये मुसन्निफ़ के कौल के बरखिलाफ़ शेख तूसी का फतवा है कि शेख तूसी फरमाते हैं हैसु क़बिला शहादत अहल ज़िम्मा लिमिल्लतिहिम व अलैहिम। शेख तूसी का फरमाना यह है कि अहल ज़िम्मा यानी काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है, लिमिल्लतिहिम यानी अपने हम मज़हब वालों के लिए, अपने यानी उनका जो मशहूदुल्लाह है, यानी जिसके हक़ में गवाही दे रहा है वो अपने मज़हब वाला हो। व अलैहिम यानी और मशहूद अलैह यानी जिनके ख़िलाफ़ गवाही दे रहे हैं वो भी उनके मज़हब वाले हो, तो काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है। यानी काफिर ज़िम्मी अपने मिल्लत और मज़हब वाले के ख़िलाफ़ गवाही दे दे या अपने मज़हब वाले के हक़ में गवाही दे दे तो काबिल कबूल है। तो काफिर ज़िम्मी अगर मुसलमान के ख़िलाफ़ गवाही दे दे तो काबिल कबूल नहीं होगा। इस्तिनादन इला रिवायतिन ज़ईफ़तिन, शहीद फरमा रहे कि शेख तूसी ने यह फतवा क्यों दिया, एक कमज़ोर और ज़ईफ़ रिवायत पर एतमाद करते हुए।
रिवायत ज़ाइफ़ा मौजूद है जिसमें रावी मुस्तनद नहीं है, रावी जिसकी अदालत और तौसीक़ उलमा रिजाल ने अंजाम नहीं दिया, जिससे रावी का नाम ज़ुरआ नाम एक रावी उस सिलसिले सनद में आया है और इस वजह से रिवायत को रिवायत ज़ाइफ़ा करार दिया। वलिस्सदूक़ हैसु क़बिल शहादतहुम अला मिस्लिहिम व इन ख़ालफ़हुम फ़िल मिल्ला। और ये फतवा खिलाफ़न लिश्शेख, एक तो शेख तूसी के ख़िलाफ़ है और दूसरा वलिस्सदूक़ यानी खिलाफ़न लिस्सदूक़, शेख सदूक़ रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ भी है। हैसु क़बिल शहादतहुम, जहाँ पे शेख सदूक़ ने काफिर ज़िम्मी के गवाही को कबूल किया, अला मिस्लिहिम यानी अपने जैसे काफिर ज़िम्मी के बरख़िलाफ़, यानी मशहूद अलैह अपने अहले ज़िम्मा जैसे अफराद हो। व इन ख़ालफ़हुम फ़िल मिल्लति, अगरचि मज़हब के लिहाज से उनके ख़िलाफ़ क्यों ना हो। अब ये देखो शेख तूसी और शेख सदूक़ के फतवा में फ़र्क ये हुआ कि शेख तूसी ने फरमाया लिमिल्लतिहिम, काफिर ज़िम्मी अपने हम मज़हब के ख़िलाफ़ गवाही दे और अपने हम मज़हब के हक़ में गवाही दे तो काबिल कबूल है। यानी मज़हब भी एक होना चाहिए, दोनों काफिर ज़िम्मी है तो दोनों यहूदी हो दोनों नसरानी हो। अगर एक यहूदी नसरानी के ख़िलाफ़ गवाही दे या नसरानी यहूदी के ख़िलाफ़ गवाही दे तो काबिल कबूल नहीं होगा। शेख तूसी के फतवा के मुताबिक ये है। अम्मा शेख सदूक़ के फतवा के मुताबिक व इन ख़ालफ़हुम फ़िल मिल्ला, काफिर ज़िम्मी के बरख़िलाफ़ या काफिर ज़िम्मी के हक़ में गवाही दे तो काबिल कबूल है, अगरचि मज़हब और मिल्लत में मुखालिफ क्यों ना हो। कल यहूदी अलन नसारा, जिस तरह यहूदी गवाही दे नसारा के ख़िलाफ़ यानी ईसाइयों के ख़िलाफ़, तो यहूद और नसारा दोनों काफिर ज़िम्मी है, अम्मा एक यहूद वाला है एक नसारा है, ईसाई है। वला तुक़बलु शहादतु गैर ज़िम्मी इजमाअन, ये तो काफिर ज़िम्मी के बारे में 3 अक़वाल सामने आया। अम्मा काफिर हरबी के बारे में पहले मैंने बता दिया और मुसन्निफ़ ने ये इशारा किया है कि वला तुक़बलु शहादतु गैर ज़िम्मी इजमाअन, गैर ज़िम्मी यानी काफिर हरबी जो अभी तक किसी मुसलमान हाकिम के साथ मुआहिदा नहीं किया है। काफिर ज़िम्मी काफिर हरबी की भी मुख्तसर तारीफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी कहीं पे इशारा हुआ है, शायद भूल गए हो, तुल्लाब के जहन में ना हो। तो काफिर हरबी वो काफिर है जो मुसलमानों के साथ हालत जंग में है। हर्ब कहते हैं जंग को, हरबी यानी जो जंग की हालत में है ममलकत ममालिक इस्लामी के साथ। काफिर ज़िम्मी वो कुफ़ार है जो अहले किताब है, यानी यहूद नसारा है या मजूसी भी अहले किताब में शामिल किया है। और साबी नामी एक मज़हब है जो अहले किताब अपने आप को समझते हैं। तो बहरहाल जिनके पास आसमानी किताब है और वो इस्लामी ममालिक में हाकिम इस्लामी के साथ आहद बांधा है उन्होंने, उसको कहते हैं काफिर ज़िम्मी। आपस में वादा किया है कि मुसलमान हाकिम को जिज़िया दे दे या टैक्स दे दे, उसके मुकाबिल में जो है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज है, हाकिम के ज़िम्मे पर है, उसको कहते हैं काफिर ज़िम्मी। तो शहीद फरमा रहे वला तुक़बलु शहादतु गैर ज़िम्मी, गैर ज़िम्मी की गवाही इजमाअन काबिल कबूल नहीं है। गैर ज़िम्मी यानी काफिर हरबी की गवाही मुतलक़न और इजमाअन काबिल कबूल नहीं है। वला शहादतुहु अलल मुस्लिमी इजमाअन, और इसी तरह काफिर गैर ज़िम्मी काफिर हरबी की गवाही मुसलमानों के बरख़िलाफ़ भी काबिल कबूल नहीं है इजमाअन। यहाँ पे इत्तेफ़ाक़ है तमाम उलमा, बल्कि उलमा इमामिया छोड़ दो, बल्कि तमाम मज़ाहिब इस्लामी इस बात पर मुत्तफ़िक़ और इजमा है कि काफिर हरबी की गवाही काबिल कबूल नहीं है। इल्ला फ़िल वसिय्यत इंद अदम उदूलिल मुस्लिमीन फ़तुक़बलु शहादतु ज़िम्मी बिहा, काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल न होना, मुतलक़न काबिल कबूल न होना, ये शहीद अव्वल ने फतवा दिया। और शहीद ने इस मौरिद से फ़कत एक जगह इस्तिस्ना किया, काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल न होने वाले हुक्म से फ़कत एक जगह एक मौरिद को इस्तिस्ना किया।
वो ये है कि वसीयत के बारे में अगर काफिर ज़िम्मी को गवाह बना दिया जाए तो उसकी गवाही काबिल कबूल है, बशर्ते इनकी वसीयत करने वाले के पास मुसलमान आदिल न हो। कोई बंदा दुनिया से जा रहा है, मौत उसके करीब आ गई है, अब वो वसीयत करना चाहता है, तो उस वसीयत करने वाले मुसलमान के पास कोई मुसलमान आदिल मौजूद नहीं है ताकि वो अपने वसीयत के लिए गवाह बना दे, और फ़कत उसके पास काफिर ज़िम्मी मौजूद है। ऐसी सूरत में शहीद फरमाते हैं काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है, वो गवाह बन सकता है और बाद में अगर उस वसीयत के बारे में गवाही दे तो उनकी गवाही काबिल कबूल है। अलबत्ता यहाँ पे अल्लामा हिल्ली और मुसन्निफ़ के फतवा में इख्तिलाफ हुआ। मुसन्निफ़ ने फरमाया इंद अदम उदूल मुस्लिमीन, शहीद सानी ने उदूल का लफ्ज़ इजाफ़ा किया है, तो मतलब ये होगा कि अगर उस मरने वाले शख्स के पास मुसलमान आदिल न हो तो काफिर ज़िम्मी को गवाह बना सकता है। तो इसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी मरने वाले शख्स के पास मुसलमान हो, फासिक मुसलमान हो या ऐसे मुसलमान हो जो मजहूलुल हाल हो, आदिल होना फासिक होना पता ना हो, तो इन दोनों सूरतों में भी काफिर ज़िम्मी को भी गवाह बना सकते हैं क्योंकि मुसलमान आदिल मौजूद नहीं है। अम्मा अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं नहीं, अगर मरने वाले के पास मुसलमान आदिल नहीं है लेकिन उस शख्स के पास, मरने वाले के पास फासिक मुसलमान मौजूद हो या मजहूलुल हाल मुसलमान मौजूद हो तो काफिर ज़िम्मी को गवाह नहीं बना सकते, बल्कि वसी फासिक मुसलमान को गवाह बनाएगा। अलबत्ता उसका फिस्क जो है उसकी झूठ के साथ निस्बत ना हो, यानी वो फासिक झूठ की वजह से ना हो बल्कि दूसरे गुनाहों की वजह से फासिक हो, तो अल्लामा हिल्ली फरमाते हैं उसी फासिक को गवाह बनाओ, काफिर ज़िम्मी को गवाह नहीं बना सकते हैं। अम्मा शहीद ने फरमाया नहीं, अगर मुसलमान आदिल न हो तो चाहे फासिक मुसलमान हो या ना हो, मजहूलुल हाल मुसलमान हो या ना हो, काफिर ज़िम्मी को गवाह बना सकता है। ये फ़र्क हो गया दो नज़रिया, मुसन्निफ़ का नज़रिया और अल्लामा का नज़रिया। शहीद फरमाते हैं, शहीद सानी फरमाते हैं अल्लामा का नज़रिया ज़ईफ़ है, मुसन्निफ़ का नज़रिया दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो महल वफ़ाक़ है, महल इत्तेफाक है, वो यही फतवा है कि जब मुसलमान आदिल वसीयत करने वाले के पास न हो तो काफिर ज़िम्मी को गवाह बनाना ये महल इत्तेफाक है, और जब मुसलमान फासिक को भी आपने गवाह बना दिया या मुसलमान मजहूलुल हाल को भी गवाह बनाया तो ये तो महल इत्तेफाक से आगे तजावुज़ करना है और तामीम देना है, और तामीम सही नहीं है। इस हुक्म को फ़कत महल इत्तेफाक में भी, महल इत्तेफाक में मुनहसर करना चाहिए, आगे तजावुज़ देना, आगे सिरायत देना दुरुस्त नहीं है। ये शहीद सानी ने अल्लामा पर इश्काल किया। फिर आखिर में दो बातें और है, इसका खुलासा बताएंगे, उसके बाद इबारत मुकम्मल करना है कि मज़ीद दो नुकात वसीयत के सिलसिले में काफिर ज़िम्मी को यानी गवाह बनाना, इसके बारे में दो इख्तिलाफ और है। वो ये है कि आया इस काफिर ज़िम्मी को वसीयत के लिए जब गवाह बना दिया तो उसकी गवाही देते वक़्त उसको नमाज असर के बाद रोकना चाहिए या हर वक़्त गवाही देना है, दे सकता है, यानी हर वक़्त गवाही देना है या नमाज असर के बाद उसकी गवाही मखसूस है, क्योंकि नमाज असर के बाद उसको रोकने का मकसद ये है कि जैसा कि पहले किताब नज़र कसम वग़ैरह में बता दिया कि कसम को तगलीज़ करना चाहिए, यानी शदीद और ताकीद के लिए, एक तो ज़मान के लिहाज से ताकीद है, तगलीज़ है, एक लिहाज कौल के लिहाज से, एक फ़ेल के लिहाज से। तो यहाँ ज़मान के लिहाज से कसम को शदीद बनाने के लिए वक्त असर यानी बादल असर, नमाज असर के बाद वाला वक़्त मुअय्यन करना है। तो नमाज असर के बाद उसकी गवाही अदा करने के लिए मुअय्यन करना ज़रूरी है या नहीं है, यहाँ पे भी दो नज़रिए हैं। अल्लामा ने कहा नमाज असर के बाद मखसूसन उसको रोक कर गवाही लेना पड़ेगा,
और कुरान की आयत जो सूरह माइदा की आयत नंबर 106 में इसी बात की तरफ इशारा है। मिन बाद सलातिल असरी या मिन बाद सलाती, ऐसी कोई इबारत है, कुरान की आयत के अल्फाज हैं। और बाज़ उलमा ने कहा नहीं, नमाज असर के बाद उसको रोकना और उससे गवाही लेना ज़रूरी नहीं है। और दूसरा इख्तिलाफ ये है कि शहीद सानी ने फरमाया अगर हम अल्लामा के इस कौल को मान ले कि नमाज असर के बाद काफिर ज़िम्मी को रोक कर गवाही लेना चाहिए, तो उससे जो गवाही लेने का तरीक़ा है वो भी उस कुरान की आयत के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह कुरान की आयत में तरीक़ा भी बता दिया कि वो दो काफिर ज़िम्मी वसीयत की गवाही देने के बाद इस तरह कहेगा, ला नश्तरी बिही समनन वलौ कान ज़ा क़ुरबा वला नक्तुमु शहादत अल्लाह इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन। ये आयत है। इस आयत में पहले काफिर ज़िम्मी को वसीयत के लिए गवाह बनाने की बात है, उसके बाद दोनों से गवाही लेगा। गवाही देने के बाद कि दोनों ये जुमला अदा करेगा कि ला नश्तरी बिही समनन, हम इस गवाही को किसी कीमत पर नहीं बेचते हैं, यानी गवाही देने की कोई कीमत हम नहीं लेते हैं। वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरची जिनके हक़ में हम गवाही देते हैं वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो। वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, हम अल्लाह की गवाही को छुपाते नहीं हैं। इन्ना इज़ल मिनल आसिमीन, अगर हम ऐसा करें तो हम गुनाहगारों में से हो जाए। तो आयत में ये अल्फाज ज़िक्र है। तो अगर हम नमाज असर के बाद गवाही लेने वाली बात वाजिब करार दे, जिस तरह अल्लामा ने फरमाया, तो गवाही लेने का जो अंदाज़ है वो भी कुरान की आयत के मुताबिक होना चाहिए। अम्मा शहीद ने फरमाया वल अशहर अल अदम, बेहतर कौल ये है कि नमाज असर के बाद गवाही लेना भी ज़रूरी है। इसी तरह कुरान की आयत में जो अल्फाज ज़िक्र हुआ है उसके मुताबिक भी गवाही अदा करना भी ज़रूरी नहीं है। ये सब ताकीद के लिए है और वाजिब नहीं है, बस बात ख़त्म हो गई। इल्ला फिल वसीयती, इल्ला यानी काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है वसीयत में, इंद अदम उदूल मुस्लिमीन, जब मरने वाले के पास मुसलमानों में से कोई आदिल मौजूद न हो। आदिल अफराद मरने वाले शख्स के पास न हो और मुसलमान मर रहा हो तो काफिर ज़िम्मी को वसीयत कर सकता है और बाद में वो काफिर ज़िम्मी वसीयत की गवाही दे सकता। फ़तुक़बलु शहादतु ज़िम्मी बिहा, बस काफिर ज़िम्मी की गवाही वसीयत के बारे में कबूल की जाएगी। व युमकिनु अन युरीदा इश्तिरातु फ़क़्दिल मुस्लिमीन मुतलक़ान। अभी वयुमकिनु से दूसरे कौल की तरफ इशारा है, अल्लामा के कौल की तरफ इशारा है। शहीद फरमा रहे वयुमकिनु, मुसन्निफ़ की इबारत में मुमकिन है मुसन्निफ़ ने इरादा किया हो अयुरीदा इश्तिरात फ़क़्दिल मुस्लिमीन मुतलक़न, काफिर ज़िम्मी की गवाही वसीयत में काबिल कबूल होने में मुतलक़न मुसलमान के फ़ाक़िद होने का शर्त हो। मुतलक़न मुसलमान से मुराद यानी मुसलमान आदिल हो या ना हो, मुसलमान फ़ासिक हो, मुसलमान मजहूल हाल हो, कोई भी मुसलमान ना हो तो काफिर ज़िम्मी की गवाही वसीयत के बारे में काबिल कबूल है। शायद मुसन्निफ़ की मुराद ये हो। बिनाअन अला तक़दीमिल मस्तूरीन वल फ़ासिक़ीन अल्लज़ीना ला युस्तनदु फ़िस्क़ुहुमा इलल किज़्बी। अब ये मुराद मुसन्निफ़ का कौल उस वक़्त बनेगा जब इस नज़रिए पर बुनियाद रखा जाए, बिनाअन यानी बुनियाद रखते हुए, अला तक़दीमिल मस्तूरीन, उन अफराद को मुक़द्दम करते हुए, मस्तूरीन जो छुपे हुए हैं यानी मजहूल हाल है, जिनकी अदालत साबित नहीं है, वल फ़ासिक़ीन, और इसी तरह वो मुसलमान जो फ़ासिक़ है, अल्लज़ीना ला युस्तनदु फ़िस्क़ुहुमा इलल किज़्बी। ये फ़िस्क़ुहुमा के इबारत में भी इख्तिलाफ है, हाशा वाले और शरा वालों ने कहा फ़िस्क़ुहुम, बाज़ इबारत में फ़िस्क़ुहुम है, तो ये सही लगता है क्योंकि फ़ासिक़ीन और मस्तूरीन जमा है तो फ़िस्क़ुहुम होना चाहिए। अम्मा अक्सर इबारत में फ़िस्क़ुहुमा है, तस्निया है, तो तस्निया की ज़मीर कहाँ लौटाएंगे? दो गवाह की तरफ, क्योंकि यहाँ पे वसीयत के बारे में हद अक़ल दो गवाह होना चाहिए। तो बहरहाल जैसे भी हो, जो फ़ासिक़ है जिनके फ़िस्क़ की निस्बत किज़्ब की तरफ ना हो, झूठ की तरफ ना हो, यानी वो फ़ासिक़ झूठ की वजह से नहीं है, किसी और गुनाह की वजह से फ़ासिक़ है,
तो अगर मरने वाले शख्स के पास कोई भी मुसलमान ना हो, फासिक भी ना हो, मस्तूर भी ना हो, आदिल भी ना हो, तो काफिर ज़िम्मी की वसीयत काबिल कबूल है। नहीं, काफिर ज़िम्मी के वसीयत की गवाही काबिल कबूल है। काफिर ज़िम्मी के गवाही वसीयत के बारे में काबिल कबूल है अगर कोई भी मुसलमान ना हो। बस इस कौल का मफहूम ये निकलेगा कि अगर मरने वाले शख्स के पास मुसलमान फासिक हो और काफिर ज़िम्मी हो, तो इस नज़रिए के मुताबिक काफिर ज़िम्मी को गवाह नहीं बनाना है, बल्कि मुसलमान फासिक को गवाह बनाना है। इसी तरह मरने वाले शख्स के पास मुसलमान मजहूलुल हाल हो और काफिर ज़िम्मी दोनों हो, तो यहाँ पे भी काफिर ज़िम्मी को गवाह नहीं बनाएंगे, बल्कि वही मुसलमान जो मजहूलुल हाल है, मस्तूर है, उसी को गवाह बनाना है। वहुवल कौलुल अल्लामतु, वहुवल कौलुल अल्लामती, हाँ ये अल्लामा का कौल है, अल्लामती पढ़ो, ये कौल इजाफा है। वहुव कौलुल अल्लामती फी तज़किरा, और यही कौल अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का नज़रिया है, किताब तज़किरा में बयान फरमाया। शहीद सानी अल्लामा को जवाब देता है, व युज़अफ़ु बिइस्तिल्ज़ामिही अत्तअमीमा फी गैर महल्लिल वफ़ाक़, अल्लामा का कौल ज़ईफ़ करार दिया जाता है क्योंकि अल्लामा के कौल से लाजिम आता है महल इत्तिफ़ाक़ के अलावा में उमूमियत देना। महल वफ़ाक़ के अलावा जगहों में कबूल शहादत की उमूमियत देना लाजम आएगा, क्योंकि महल वफ़ाक़ ये है कि मुसलमान आदिल की गवाही काबिल कबूल है, अमा मुसलमान फ़ासिक और मुसलमान मजहूलुल हाल की गवाही काबिल कबूल होना महल वफ़ाक़ नहीं है। अगर हम अल्लामा की बात मान लें तो नतीजा ये होगा कि मुसलमान फ़ासिक की गवाही भी काबिल कबूल होगी, और इसी तरह मुसलमान मजहूलुल हाल की भी गवाही काबिल कबूल होना लाजिम आएगा, और ये सही नहीं है। वफ़ी इश्तिरात सफ़र कौलान अज़हरुहुमा अल अदम, और कहते हैं कि जब मरने वाला दुनिया से जा रहा हो तो सफ़र के हालत में वसीयत करना शर्त है, या हज़र में भी, अपने घर में भी काफिर ज़िम्मी को क्या है, काफिर ज़िम्मी को गवाह बना सकता है। यानी कौलान दो कौल है, अज़हरुहुमा अल अदम उनमें से बेहतर, और ज़ाहिर कौल ये है कि सफ़र शर्त नहीं है। अगरचे कुरान की आयत में सफ़र का भी जिक्र है, लेकिन सफ़र में होना ज़रूरी नहीं है। तो ये एक इख्तिलाफी मसला हो गया। व कज़ल खिलाफ़ी अहलाफ़िहिमा बअदल असरी, इसी तरह उलमा में इख्तिलाफ है, दो नज़रे है कि उन दो काफिर ज़िम्मी को नमाज असर के बाद कसम खिलाने के बारे में। फ़अौजबहु अल अल्लामा अमलन बिज़ाहिरिल आयती, और नमाज असर के बाद कसम खिलाना और उनसे गवाही लेने को अल्लामा ने वाजिब करार दिया है, अमलन बिज़ाहिरिल आया, कुरान की आयत के ज़ाहिर पर अमल करते हुए, क्योंकि कुरान की आयत में ये दोनों बातें हैं। एक तो सफ़र का ज़िक्र है, आयत ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू शहादतु बैनिकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतहीनल वसिय्यह इस्नान ज़वा अदलिन मिनकुम औ आखरान मिन गैरिकुम इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़। ये इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़ सफ़र की तरफ इशारा है। फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत तहबिसूनहुमा मिन बअदिस्सलात, ये नमाज असर के बाद उनको रोकने की बात है। तो इन आयत में दोनों बातों का जिक्र है, एक तो सफ़र का जिक्र है, इन अंतुम ज़रबतुम फिल अर्ज़, जब तुम लोग ज़मीन में सफ़र करते हो, फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, जब तुम तक मौत की मुसीबत आ जाए, तहबिसूनहुमा मिन बअदिस्सलात, उन दोनों काफिर ज़िम्मी को नमाज असर के बाद रोका जाएगा। फ़युक़सिमान बिल्लाह इन इर्तबतुम ला नश्तरी बिही समनान, फिर उन दोनों को कसम खिलाना है अगर उनकी सच्चाई के बारे में तुम लोगों को शक गुज़रे। अगर काफिरों की सच्चाई के बारे में शक हो तो उनको कसम भी खिलाना है और गवाही लेना है। तो शहीद फरमाते हैं बाज़ उलमा ने, उनमें से अल्लामा है, अल्लामा साहब ने नमाज असर के बाद उनको कसम खिलाना वाजिब करार दिया, अमलन बिज़ाहिरिल आया, आयत के ज़ाहिर पर अमल करते हुए। वल अशहरु अल अदम, शहीद फरमाते हैं कौल अशहर, सबसे मशहूर कौल है कि नमाज असर के बाद रोक कर कसम खिलाना भी वाजिब नहीं है। फ़इन क़ुलना बिही,
अगर हम इस कौल को मान ले, अल्लामा की बात मान ले, तो फलयकुन बिसूरतिल आया, कि अगर उनको नमाज असर के बाद रोक के कसम खिलाए तो कसम खिलाने की जो शक्ल है वो कुरान की आयत की शक्ल में होना चाहिए। बिअय्यक़ूला बअदल हल्फ़ बिल्लाह, कि वो दोनों काफिर जो गवाही देने वाला है वो अल्लाह के नाम पर कसम खाने के बाद यूं कहे, ला नश्तरी बिही समनन, हम इस गवाही को किसी कीमत पर नहीं बेचते हैं, वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अगरचे वो हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, वला नक्तुमु शहादत अल्लाह, और हम अल्लाह की गवाही को छुपाते नहीं है। इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, अगर हम गवाही को छुपाए या गवाही का पैसा ले ले तो हम गुनाहगारों में से हो जाएंगे। इस किस्म की कसम और इस किस्म की इबारत अदा करना ज़रूरी होगा, अल्लामा के कौल के मुताबिक लाजिम होगा। अम्मा अगर हम सफ़र की शर्त न माने या नमाज के बाद उनको रोकने के बाद न माने तो उनको कसम खिलाना और इस आयत की इबारत के मुताबिक कसम खिलाना लाजिम नहीं है। वसल्लल्लाहु अलैहि